उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझन छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव की हुई घोषणा। राज्य आयुक्त अजय सिंह प्रेस वार्ता में दीन हवे ये बात की जानकारी। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। नगरीय निकाय में चुनाव 22 तारीख की अधिसूचना प्रकाशन हुई, वही दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाही। 28 जनवरी तक नामांकन जमा करे जाही और 31 जनवरी के शाम तक के नाम वापस ले जाही। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया गया है कि 11 फरवरी के मतदान हुई और 15 फरवरी के मतगणना निकाय चुनाव के साथ एक चरण में करी जाही। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में निकाय में 3 चरण में मतदान कराया जाही। इस संबंध में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कुल 192 निकाय है, जिनमें 14 नगर निगम 10 नगर निगम में चुनाव हुई। पहले चरण में 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत में से 114 नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी संगे संग कराए जाही। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह प्रेस वार्ता में बताई कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 चरण में मतदान हुए पर 17, 20 और 23 फरवरी के दिन निश्चित करे गए है। पंचायत चुनाव के मतगणना 18, 21 और 24 फरवरी की होगी। 22 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सूचना का प्रकाशन जारी किया जाएगा और उसी दिन से ही नॉमिनेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो शहरी क्षेत्रों में 22 से शुरू होगी और नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख 31 जनवरी होगी और उसके बाद जहाँ पर मतदान की आवश्यकता होगी वहाँ 11 फरवरी को शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा और 15 फरवरी को वहाँ पर मतगणना शहरी क्षेत्रों की जाएगी। 22 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा। 22 से अंतिम तारीख रहेगी 28 तक नॉमिनेशन फॉर्म लेने की। उसकी स्क्रूटिनी होगी 29 जनवरी को और उसके बाद यदि कोई नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो 31 जनवरी तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मतदान जो होगा वो 11 फरवरी को होगा शहरी क्षेत्रों में और मतगणना होगी 15 फरवरी को। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। गरियाबंद जिला के मैनपुर में हुए मुठभेड़ में 12 जन नक्सली मन की हुई मौत ये बात की जानकारी मिले हवे। गरियाबंद जिला के कुल्हाड़ी घाट में सुरक्षा बल और माओवादी के बीच हुए मुठभेड़ में 12 नक्सली के मारे जाए के समाचार मिले हैं। संगे संग मुठभेड़ के स्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करे गए हैं। इस संबंध में पुलिस और सुरक्षा बल मन के अधिकारी मंडाल ने बताया गया है करीब 36 घंटा से जंगल में चले मुठभेड़ में नक्सली मन के साथ में जवान मन के काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग की स्थिति रही से कल बिहिनिया से ही कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी के जंगल और पहाड़ी में सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच में मुठभेड़ होती रही से मुठभेड़ के बाद करे गए तलाशी अभियान के दौरान 2 नक्सली जिनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है उनके शवला सबले पहली बरामद करेगी। उन्हें एक जवान घायल हो गए से जिला एयर एम्बुलेंस की मदद से रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी मंडहार ने जानकारी दे गई है कि मैनपुर थाना क्षेत्र के तहत कुल्हाड़ी घाट में रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में ये मुठभेड़ चलत रही से जिसमें उड़ीसा के सुरक्षा बल के जवान मन भी शामिल रही है। उड़ीसा के पुलिस अधिकारी मन के कहना है कि माओवादी मन के जो मारे जाए की संख्या 12 करीब बताया गया है उनमें बढ़ोतरी होने की भी आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भद्रावती जिला के एसपी रोहित राजा माओवादी मन के परिवार वाला मन लेकर इन हवे मुलाकात और केन की मुख्य धारा में शामिल होए पर माओवादी मन करे जाए प्रेरित। भद्रादी कोठागुड़ेम जिला के एसपी रोहित राज छुपे हुए माओवादी मन के परिवार वालों से अंतरंग बैठक करी है। चरला मंडल पुलिस स्टेशन में आयोजित अंतरंग बैठक में माओवादी मन के परिवार वाला मन से हुए मुलाकात में पुलिस अधिकारी मन के कहना रही से कि जौन बड़े माओवादी मन है उमला जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करे बर प्रेरित करे जाए ताकि मतलब सरकारी योजना के लाभ दिए जा सके। चेरला मंडल में एसपी रोहित राज कहन की जो भी परिवार वाला सदस्य मन यदि अपन परिवार के माओवादी मन ला आत्मसमर्पण करे पर प्रेरित करे तो उनकी भी सुरक्षा के और के सरकारी योजना के लाभ में विशेष रूप से ध्यान रखे जाए। संगे संग ये भी कहना रही से कि बंदूक छोड़ के समाज के मुख्य धारा में शामिल होने वाला माओवादी मन की भी परिवार की सुरक्षा में पुलिस डहार ने विशेष ध्यान रखे जाए। ये बातचीत में जिला एसपी रोहित राज, ओएसडी परितोष पंकज, भद्राचलम के एएसपी विक्रांत कुमार सिंह विशेष रूप से शामिल रही। एक बातचीत के कुछ समय के बाद ऐसे बताया गया है कि 20 से ज्यादा माओवादी मन आत्मसमर्पण भी करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर के गुड़ियाली इलाका में हुई चाकूबाजी के घटना
नाबालिग लड़का दूसर लड़का ला मारी सावे चाकू जेकर ले होई सोकर मौत। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी के घटना रुके के नाम नहीं लेवत थे। आज भी एक आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक नाबालिग दूसर नाबालिग पर चाकू से हमला करके घायल कर दी से। जानकारी के मुताबिक 17 साल के ये लड़का स्कूल जाए घर से निकले रही से, तभी एक दूसर लड़का होकर पर हमला कर दी। गंभीर रूप से घायल नाबालिग ला बेकार अस्पताल में भर्ती कराए गए है, जहां बाद में उखर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस अब पंचनामे की कार्रवाई करने के बाद शवला परिवार वाला मामला सौंप दी है। कुड़ियाड़ी थाना पुलिस एक मामला की जांच भी शुरू कर दी है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मित्तल बताई है कि आरोपी और मृतक दोनों एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन कोई छोटे से मुद्दा में एमन के बीच इतना विकराल होगी इसकी एमन के बीच मारपीट और लड़ाई झगड़े की नौबत होगी। इस वक्त बाद दूसर आरोपी मृतक के ऊपर चाकू से हमला कर दी, जेकर इलाज के दौरान मौत होगी। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जिसमें दो नाबालिग जो है, जिसमें दो आपस में जो मित्र थे, किसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ तो एक नाबालिग ने दूसरे को जो है वो लोहे के रॉड से मार दिया, जिससे उसको सीरियस इंजरीज हुई और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें दूसरे जो नाबालिग है उसको हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जाती है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह बताई हवे कि रायपुर जिला में 11 फरवरी की होही मतदान। रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह आज पत्रकार वार्ता में रायपुर जिला के अंतर्गत होने वाला नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर गौरव सिंह बताएं कि नगरीय निकाय और नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव 11 फरवरी के हो ही। मतगणना चुनाव परिणाम की घोषणा एक साथ 15 फरवरी के करे जाही। उन्हें ये भी जानकारी देगी इसकी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य पर 3 चरण में मतदान हुई, जिनमें 17, 20 और 23 फरवरी के मतदान होना है। उन्हें मतगणना 18, 21 और 24 फरवरी के करे जाही। परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के खंड स्तर में 19, 22 और 25 फरवरी की हुई। वहीं जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव के परिणाम जिला मुख्यालय में 20, 23 और 25 फरवरी के करे जाही। प्रदेश के 14 में से 10 नगर पालिका निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत में एक साथ चुनाव होना है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के माध्यम से तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों के लिए मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। रायपुर जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 1 चरण में तथा त्रिस्तरीय पंचायत 2 चरणों में, और ये 2 चरण प्रथम और द्वितीय चरण होंगे। जो 3 चरण निर्वाचन आयोग ने बताया उसमें के प्रथम और द्वितीय चरण होंगे में संपादित होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रथम चरण में आरंग, अभनपुर और द्वितीय चरण में तिल्दा और धरसीवा जनपद के में निर्वाचन होंगे। नगरीय निकाय का नाम निर्देशन दिनांक 22 से 2025, 23 से 2025, 24 से 2025, 27 से 2025 तथा 28 से 2025 को प्रातः 10:30 से अपराह्न 3 बजे तक कुल 5 दिवसों में प्राप्त किए जाएंगे। इसमें ध्यान रखने वाला है कि 25 तारीख और 26 तारीख को नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन जो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, नगरीय निकाय के लिए 22/1/25 बुधवार को होगा। इस सीटों के आरक्षण के संबंध में भी सूचना का प्रकाशन जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा होता है वो भी 22/1/25 को होगा। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी 22/1/25 को होगा। ये सारा 10:30 बजे के आसपास होगा और उसी दिन नाम निर्देशन पत्र पाकिस्तान द्वारा प्राप्त करने का कार्य शुरू हो जाएगा पूर्व 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे। पंचायतों में प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 27/1/2025 को होगा। सीटों का आरक्षण, मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन ये भी 27/1/25 को होगा। ये होगा और नाम निर्देशन प्राप्त करना भी 27/1/25 सोमवार के दिन से पूर्वाह्न 10:30 से लेके अपराह्न 3 बजे तक पंचायतों में होगा। नाम प्राप्त करने की अंतिम तारीख
नगरीय निकाय को नगरीय निकायों के लिए 28/1/25 अपराह्न 3 बजे तक होगी। समीक्षा 29 तारीख को नगरीय निकायों में 10 साढ़े 10 बजे से होगी। नाम वापस लेने का 31/1/25 को अपराह्न 3 बजे तक का समय है और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 31/1/25 को ही अभ्यर्थी जब नाम वापस की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद होगा। और यदि मतदान आवश्यक होता है तो 11 तारीख को नगरीय निकायों में चुनाव होगा। सेम चीज पंचायतों में प्रथम और द्वितीय चरण जो होगा उसमें नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 3/2/25 होगी। समीक्षा 4/2/25 को होगी। नाम वापस लेने की 6/2/25 को अपराह्न 3 बजे तक है और अभ्यर्थियों की सूची तैयार उसी के बाद होगी। और मतदान यदि आवश्यक हुआ तो जो निर्धारित तिथियां हैं उनमें 8 बजे से ये नगरीय निकायों में समय रहेगा प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक और पंचायतों में समय रहेगा प्रातः से 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैजा चुनाव आयोग से मांग कर हावे कि पंचायत चुनाव के मतगणना पूरा चुनाव होए के बाद एक साथ मतगणना करे जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अपन पत्रकार वार्ता में आज कही कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरण में परिणाम घोषित करे से एकर नतीजा पर असर पड़ सकत है। एकर सेती प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डहार ले निर्वाचन आयोग लायक चिट्ठी लिखे गए है। चुनाव परिणाम एक साथ 24 फरवरी की घोषित करे के मांग करे हुए ये पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहने की अलग अलग तारीख में चुनाव परिणाम घोषित करे से ओकर बाद होने वाला चुनाव के परिणामों पर भी निश्चित रूप से असर पड़ सकत है। दीपक बैज के कहना की आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के काफी उपेक्षा करे गए है, ओकर अनदेखी भी करे गए है, जेकर पर कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग से भी मांग करत रही से छत्तीसगढ़ के लाखों विद्यार्थी मन के परीक्षा ऊपर भी ये चुनाव के असर पड़े की आशंका है। ये कहना दीपक बैज के रही से जहां ओबीसी समाजों में सरकार के खिलाफ और अपना हक और अधिकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा समाज में आक्रोश है, उसी तरह हम लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि चुनाव और परीक्षा दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई आकलन नहीं था, उसी तरह से क्योंकि लाखों विद्यार्थी 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में शोरगुल लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला, कहने के बच्चों को इसका नुकसान होगा। क्योंकि अगर 1-1 महीने 2-2 महीने का अंतराल अगर होता तो मैं समझता हूं कि हम परिणाम को, तारीख को बदलने की बात नहीं करते। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, कई लंबे 2-2 महीने 3-3 महीने लोकसभा की चुनाव चलती है। विधानसभा में भी 2-2 राज्यों के 3-3 राज्यों की चुनाव जब संचालित होती है, लगभग 28 महीने तक बाद में रिजल्ट आ सकता है। तो फिर एक ही राज्य में, एक ही आचार संहिता में और सिर्फ सप्ताह 10 दिन के अंतराल में क्यों अलग अलग परिणाम, ये सबसे बड़ा सवाल उठना करता है। इसलिए हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको एक साथ निर्वाचन परिणाम घोषित करने के लिए निवेदन किया है माननीय चुनाव आयोग से। गरीबी के कहने से कि धान के भाव 2300 रुपए के भाव से ही खरीदी केंद्र में करे जाते। पुलिस रक्षक के भर्ती, वन विभाग के भर्ती ला भी रद्द करे जाए। खबर की एकर से भी चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है। किसानों को अभी तक धान का कीमत 2300 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है।
ये बड़ा दावा करते थे कि पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे, वहां पैसा नगद भुगतान होगा, 3100 रुपये समर्थन मूल्य से खरीदी होगी, लेकिन अभी तक 2300 रुपये के मान से खरीदी हो रहा है और 21 कुंटल खरीदी नहीं कर रहे। तो इसलिए 3217 रुपये किसानों को सरकार नहीं दे पाई है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। दीपक बैस के आरोप रही है कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर दे के वादा करी रही है, लेकिन एक भी सिलेंडर अभी तक के कोई भी हितग्राही ला 500 रुपए में नहीं मिले है। उन्हें सरकार 30% जमीन के रजिस्ट्री खत्म कर दे है। ये भी एक बड़े मुद्दा है जेकर चुनाव के ऊपर असर पड़ सकत है। इस सब मामला में निर्वाचन आयोग से तत्काल जरूरी कार्रवाई करे के आग्रह चिट्ठी में करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कांग्रेस के पूर्व आबकारी नेता कवासी लखमाला आज रायपुर कोर्ट में पेश करेगी से, जिहा से ओला 14 दिन के रिमांड में भेजेगी से जेल। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला में कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी मंत्री रहे वरिष्ठ विधायक कवासी लखमाला 7 दिन के न्यायिक रिमांड के बाद ईडी आज कोर्ट में पेश करी रही से। कोर्ट डहार ले उनला 14 दिन के रिमांड लेके मांग करी रही से। ओकर बाद आज उनला अदालत 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेजे के आदेश जारी करी से। एकर बाद 4 फरवरी तक के कवासी लखमाला जेल में रखे जाही। ओकर बाद ही अगला सुनवाई में उनकर आगे की कार्रवाई तय हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह और एसपी लाल उमेन सिंह मंदिर असौद थाना क्षेत्र के करीन हवे निरीक्षण। अवैध खनिज के मामला में कड़ा कार्रवाई करे के दिन हवे दिशा निर्देश। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह आज मंदिर असौद थाना निरीक्षण पर पहुंचे रही। ये दोनों अधिकारी मन कंडम और जब्त वाहन के बारे में वहां जानकारी ली और कहन की जल्द ही ये कंडम गाड़ी के निराकरण के उपाय करे जाए। कलेक्टर और एसपी मन रोजनामचा मालखाना के भी निरीक्षण करें, जहाँ अवैध शराब की बिक्री और अवैध खनन के बारे में जो भी शिकायत दर्ज होते ओकर कार्रवाई में जब्त सामान रखे गए रही से। कलेक्टर और एसपी के कहना रही कि अवैध शराब की बिक्री और अवैध खनन में रोक लगाए पर भी अब कड़ा प्रयास करे की जरूरत है। संगे संग ऐसे मामला में आरोपी मन के खिलाफ भी कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। तो ये हमारा आज के प्रमुख सौर संदेशा काली फिर नवा संदेश लेके मिलबो। तब तक हमारी टीम लदो विदागरी। जय जोहार। उत्तराखंड न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तराखंड के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उत्तराखंड के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उत्तराखंड के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तराखंड न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तराखंड न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तराखंड न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तराखंड के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तराखंड के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।